हितेश लाखानी, हिमेश, आलम सिद्दीकी पहली गेंद लेकर सुपर। 8 ओवर का सिर्फ मैच है, ध्यान दीजिएगा। समय है 5 बजे ठीक है, स्टार्ट हुआ है। हिमेश लाल कैप पहने हुए, आलम कट किया और सीधे कैच होगी। पहला ही झटका दूसरी गेंद पर फाइनल मुकाबला सर चढ़ के बोल रहा है आपके सामने। केवल ने कैच नहीं लिया, ये मैच भी लेते हुए अपने पक्ष में। गुड्डू सिंह इस ग्राउंड के करता वर्ता केवल नए बल्लेबाज केवल और नैतिक, क्या कमाल का कैच जिसे मैं केवल बता रहा था, और केवल नए बल्लेबाज के रूप में आते हुए और हिमेश बड़ा विकेट। क्या बात है, कोयल की जो बॉल है सावन के पहले ठीक है कमेंट्री बॉक्स के ऊपर। एक संस्कृत में कहावत है, काका काका पिका पिका। ओहो, इनसाइड आउट, जबरदस्त यार। और ये मुझे लगता है कम से कम टच होती हुई गेंद और सीधे 4 रन सीमा के क्या बार 4 रन। काका काका पिका पिका, वसंत समय प्राप्त काका काका पिका पिका। कोयल और कौवा दोनों की जो आवाज है वो काव काव की है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि दिखाई नहीं देगी, लेकिन जैसे वसंत समय आता है तो जो आवाज किसकी आ रही है आपको पता चल जाएगा। रूप एक रंग एक, लेकिन आवाज अलग। ओहो, लपेट के मारना चाहते थे और पूरी तरह से अंपायर का इशारा, यस इट्स वाइट बॉल, क्योंकि लगी नहीं है। इसे 4 में तब्दील करना चाहते थे फाइन लेग के ऊपर से, लेकिन बॉल और बैट का संपर्क नहीं, और उसके बाद का काम विकेट के ऊपर दस्ताने में और व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर दत्तात्रेय साहब का। फुलर लटक गए मेरे हिसाब से, अभी शायद ट्राई कर सकते थे। फाइनल मुकाबला, जानते हैं प्रेशर है, ट्राई करते तो शायद मुझे ऐसा लगता है कैच बन सकता था, बिकॉज ये फ्लैट है ना, जो शॉट होते हैं उस पर बॉल जब टप्पा खाती जमीन पे तब बाउंड्री पे जाती है, लेकिन जब हाई एंड यूज जब जाता है तो बॉल टप्पा के जमीन पे उड़ती है, मतलब बाउंस होता है, तो एक सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जा सकते थे अगर कैच मिस होता तो। ये नीचे क्रॉस गए थे, लेकिन बॉल और बैट का संपर्क नहीं, और विकेट कीपर के दस्ताने बाद में काम करते हैं। आलम भाई सुपर यार, अपने इस ओवर में अब तक मात्र कह सकता हूं 8 रन दिए, कमाल की गेंदबाजी। 8 ओवर का ये मैच है। पटकी गेंद थी, लपेट के मारना चाहते थे, हाथ पे लगी, विकेट कीपर के कट भी लगा था, बैट्समैन का किनारा और विकेट कीपर का सहारा जैसा देना चाहिए था वैसा मिला नहीं, और इस सहारे और बेसहारे के रूप में टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन 1 ओवर की समाप्ति पर। अच्छा ओवर व्यतीत होता हुआ कह सकता हूं केटीपीएस पूरे लय में नजर आते हुए। सोनी शेयर्स प्रेजेंट्स, ये जो टूर्नामेंट है हमारे मेन स्पॉन्सर सोनी शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड के, कुंदन एफडेस प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने एट्रिक पे बाउंड्री और एट्रिक 6 पे कैश प्राइजेस रखे हैं, और इसके अलावा कमेटी ने 3 सिक्सेस पे 500 रुपया, हैट्रिक्स पे 500, मिडल ओवर पे 250, 10 बॉल पे 35 रन बनाते तो 2500 मतलब माफ कीजिएगा 250, और ऑक्शन जो हमारे पार्टनर थे मार्केट वर्क, और इस टूर्नामेंट के हमारे कैप पार्टनर हैं, कैप स्पॉन्सर हाइड्रेशन जो ड्रिंक्स होता है जो इन्होंने स्पॉन्सर किया है, मॉइस्चर एनर्जी ड्रिंक्स, साथ ही सीआरसी चार्टर्ड रिक्रिएशन क्लब, ये जो क्लब है ये टूर्नामेंट आप क्रिक हीरोज में एप्लीकेशन में जो गूगल एप्लीकेशन होते हैं उसमें आप क्रिक हीरोज ऐप डाउनलोड करेंगे, और उसमें चार्टर्ड चैंपियंस लीग का आप टाइप करेंगे, चैंपियन नहीं चैंपियंस एस, तो आपको लाइव प्रसारण देखने मिलेगा। इसके साथ ही आरजे रजनीश यूट्यूब के जो चैनल है, यूट्यूब में आप टाइप कीजिएगा आरजे रजनीश,
तो वहां पे आप लाइव मीन्स सीधा प्रसारण कवरेज जो है वो आप देख सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा पहला और आलम भाई ने बहुत ही सुंदर और अपना अनुभव झिझोकते हुए हाँ और उछली उठी है, क्या चुना चाहिए। ओहो क्या बात है, इस पर पकड़ लिया है काफी अरसों बाद, लेकिन आया जरूर और अभी भी उनका तालियों से स्वागत करते हुए इस कैच के लिए। बहुत देर तक ट्रैवल करती रही गेंद हवा में और जितना ज्यादा ट्रैवल करती है गेंद, ये देखिए एक्शन रिप्ले में बॉल गगनचुंबी गई, हाई मतलब ऊंची थी लंबी नहीं, और इस वजह से देखिए हमारे कैमरामैन क्या जबरदस्त उनका वर्क, एक काम जिसके लिए जाने जाते हैं आरजे रजनीश, बॉल पर पैनी नजर जमाते हुए चील की तरह। काफी अरसे बाद कैच मतलब काफी टाइम तक हवा में था गेंद और टाइम मिला फील्डर को और उसका बखूबी से साथ निभाते हुए। और नए बल्लेबाज के रूप में बैट्समैन नेम प्लीज सर, आपका कोई 12th मैन होगा ना तो फाइनल मुकाबला प्लीज मेरे पीछे बैठेगा। हाँ एक प्लेयर दोनों टीम का प्लीज मेरे पीछे है, फील्डिंग के दरमियान फील्डर का नाम नहीं ले पाता हूँ। गोपाल भाई प्लीज इफ यू डोंट माइंड। ओहो यहां पर लपेट के मारे हैं स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर काफी दूर से मारेगा के बाहर 4 रन के लिए, ये चौंकाने वाला अंकुर के बल्ले से। अंकुर चतुर्वेदी गुड बाय ग्राउंड मैन के करता धरता अपना तन मन और धन, धन तो पता नहीं लेकिन तन बहुत लगाते हैं इस ग्राउंड के लिए, और पूरा भारी भरकम शरीर लेकर जो जमीन है उसको दबाने की कोशिश करते अपने कदमों से। थैंक यू गुड बाय गुड सिंह। Yes, he is rolling on the ground with his footwork. He's trying to pull the मतलब कह सकते जमीन को अंदर गाड़ने की कोशिश करते हुए। चलिए अंकुर चतुर्वेदी एक बड़ा नाम है, बड़ा क्रिकेटर और बड़े टूर्नामेंट में अपना बड़े नाम का परचम लहराने के लिए तैयार है। ही इज अ स्टाइलिश वन, ही इज द चैलेंजिंग वन, ही इज द क्लास वन इनफॉर्म बैट्समैन श्री अंकुर चतुर्वेदी। ही इज ऑन स्ट्राइक, गेंदबाजी के लिए आते हुए यश को कितना यश प्राप्ति होगा। बड़ा ही रोमांचित मुकाबला आपके सामने चलता हुआ चार्टर्ड चैंपियंस लीग। ये लीजिए उंगली घुमाई है बॉल पर और उसी दिशा में ढकेल दिया जहां पे चौका आया था, हालांकि इस बार फील्ड होता हुआ 2 का चांस लेंगे लेकिन नाकारते हुए उनके साथी बैट्समैन AJ अंकित और अंकुर। ओहो बहुत बढ़िया डिफेंसिंग शॉट अंकित। यस अभी लव पे बताते यही रखना है, कुछ एक्स्ट्रास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक क्रिकेट होता है ना। मैं हमेशा कहता हूं क्रिकेट में जब भी आप फाइनल खेलते हैं तो सिर्फ आपका बेसिक क्रिकेट खेलना है। गुडलैंड पर बॉल डालनी है, बाहर जाते हुए अंदर आते हुए ये दोनों चीजें, बीच में एक आध यॉर्कर स्लोअर वन शॉर्ट ऑफ लेन डालना नहीं है। फाइनल अलग तरह का होता है। ये नीचे उंगली घुमाए और बैट भी घुमाए, मुझे लगता है 1 बाउंस 4 हो सकता है, यस होगा ये 4 रन चौंकाने वाला होगा क्योंकि बॉल के ऊपर उंगली घुमाए थे यस ने और उसको बहुत अच्छी तरह से रीड किया था और बल्ला भी घुमाया था। क्या जबरदस्त चौका लगाइए, पूरे जोश और जुनून के साथ जज्बे के साथ ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ चार्टर्ड चैंपियंस 2022 दिन का दूसरा और सीजन 6वां। और यहां पे बताना चाहूंगा मुंबई इंडियंस की 5 विकेट गिर चुके हैं। ईशान किशन इज अ पॉकेट रॉकेट, ये लीजिए रीड स्विच और 2 पैर रख के बीच में कानूनी गुफा नजर आई और कानूनी गुफा कहीं बोरीवली में, यहाँ पे चीकू वाड़ी बोरीवली के फर्नीचर बने फर्नीचर क्लीन बोल्ड
ईशान किशन जिन्होंने 72 रन बनाए हैं अब तक 45 बॉल में 9 4 और 2 6। पोलार्ड जल्दी आउट हुए। टीम डेविड 8 बॉल में 12 1 6 मार के। और डैनियलसन 2 बॉल 7 रन 1 6। क्या बात है। रोहित शर्मा 32 बॉल में 41। टीम का टोटल स्कोर 19.4 ओवर के बाद 172। ईशान किशन के बल्ले से एक और चौका आता हुआ और मुंबई इंडियंस के टोटल स्कोर 172। 2 गेंदें और हैं। यहां पे मुंबई इंडियंस का मैच चलता हुआ बेनबॉर्न स्टेडियम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस बेनबॉर्न स्टेडियम मुंबई। और बोरीवली में चिकुवाड़ी का ग्राउंड। अमोल प्रीत सिंह 9 बॉल पे 8 रन बनाकर आउट हुए। कुलदीप इस मैच के हीरो जिन्होंने 3 विकेट झटके हैं, 4 ओवर में मात्र 18 रन दिए हैं। सदर ठाकुर बहुत महंगा ओवर। चौथा ओवर प्रगति पर अब तक 42 रन 2 गेंदे और। ललित यादव नया चेहरा है जिसने 2 ओवर में 15 रन। कमलेश नागरगोटी 2 ओवर में 29, महंगा ओवर। चलिए पुनः एक बार बीच बीच में मुंबई का स्कोर से बताऊंगा, कमेंट्री मेरी यहां पे बरकरार रहेगी। फाइनल मुकाबला आपके सामने चलता हुआ स्टैंडर्ड चार्टर्ड चैंपियंस लीग 2022 दिन, ये दूसरा है 2022 का दूसरा दिन। रोहित शेट्टी ओहो कनेक्टेड प्रॉपर वाले के रन मिलेगा जरूर। बल्लेबाज ने रीड किया था गेंद को लेकिन काफी चतुर चला यहां पर रोहित शेट्टी। एक अलग ही ये खिलाड़ी 26 नंबर जर्सी डालकर बल्लेबाजी के लिए आता तो सिर्फ 6 और 4 के लिए ही जाना जाता है। मतलब उसके गणित में कहीं पे भी 2 4 6 ही लिखे होते हैं। उसका डीलिंग सिर्फ 4 और 6। एनजे एक्स्ट्रा कवर के थोड़ा सा वाइडेस्ट रन मिलेगा जरूर। रोहित शेट्टी ने पीछे से बैकअप के लिए इशारा भी किया, हालांकि हाइट इतनी अच्छी थी कि सिर्फ थोड़ा सा उछले और बॉल कलेक्ट कर दिया। लगातार 2 गेंदों में 2 डॉट। इस समय अंकुर तैयार। चाल बाउंस एक्स्ट्रा। हाइट का फायदा, हाइट ज्यादा और फाइट ज्यादा। कमाल का ये खिलाड़ी। यस इट्स अ डॉट बॉल। जबरदस्त। टीम का टोटल स्कोर 20। आधी ग्राउंड तो मुझे लगता है अंदर जा चुके गुड्डू भाई। अब थोड़े जो उबर खबर पीछे उसको अंदर डालने की जरूरत है। बहुत कुछ, बहुत मेहनत है गुड्डू भाई का इस ग्राउंड को सजाने में, संवारने में। ओ लगी है, हरकत हुई है और गेंद ने हरकत की है। बड़ी मछली जाल में बसती हुई और पारी काल देता हुआ बड़ा नाम, बड़ा खिलाड़ी और बड़े टूर्नामेंट के बड़े स्टेज पे, बड़े मैच में मात्र 6 रन पर आउट होता हुआ अंकुर चतुर्वेदी। बड़े ही चतुराई से बल्लेबाजी करते हैं लेकिन फाइनल में इनका बल्ला बोला नहीं। खामोश ने बस एक चौका लगाकर आउट हुए। अब रोहित का साथ देने के लिए आते हुए निखिल। अभी नहीं तो कभी नहीं। रोहित और निखिल अब आपको अपने नाम का परचम लहराना होगा। फाइनल का मुकाबला आप खेल रहे हैं बोरीवली वेस्ट चिकुवाड़ी के ग्राउंड में। चार्टर्ड चैंपियंस लीग 2022 सीजन 6वां। बहुत ही सूझबूझ कर समझदारी से बल्लेबाजी करनी होगी। निखिल ही इज ऑन स्ट्राइक। बढ़िया गेंद, ड्राइव खेलने के लिए मजबूर किया। रोहित शेट्टी बहुत बड़ा खिलाड़ी। बल्ले की बात करूं, चाहे गेंद की बात करूं, चाहे फील्डिंग की बात करूं, बॉक्स में इसका भी नाम है, बहुत बड़ा है। मेरे स्कोरर सूरज बताते हैं कि ये सिर्फ 6 से डील करते हैं।
in box cricket. Turf. Oh, cut and ball, I think so. If I am not wrong, cut and ball. इस ओवर में दूसरी विकेट. फर्नीचर लगता है इनका काफी अच्छा रिलेशन है और फर्नीचर बनाते हुए रोहित शेट्टी, a man with a golden arm. कैमरामैन प्रिंस जोशी, कैमरामैन जो अंपायर के साथ में खड़े हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, आपके पीछे जो कैमरा चालू है, हाँ, उसके वजह से थोड़ा इश्यू हो रहा है, आप लेफ्ट राइट आ सकते हैं. ये भी विकेट हो सकता है. ओहो, तू मैंने यहां पे, तू यहां पे, मैं लेगा कौन? लेकिन ध्यान देना होगा क्रिकेट में स्पीड ब्रेकर लगता जरूर है, मैदान के बाहर, मैदान के अंदर नहीं, और खिलाड़ी एक दूसरे को स्पीड ब्रेकर बताते हुए. चेहरा आप मैदान के बाद देख सकते हो, मैदान के अंदर नहीं. ये कैच लेना चाहिए था, ऐसे कैचेस पकड़े जाते हैं, जीते जाते हैं मैचेस. ये होगा स्टैंड एंड डिलीवर फॉर यूजन, दैट्स अ बिग वन ओवर द कैमरामैन. 6 रन के लिए. स्क्वायर पे ढकेलते हुए, और ये ओवर नंबर 4 माफ कीजिएगा. फाइनल मुकाबला आप देख सकते हैं कितना प्रेशराइज ये वही टीम है जब एलिमिनेटर क्वालिफायर राउंड खेल रही थी तो क्या जबरदस्त स्कोर खड़ा किए थे 117 के आसपास, और फाइनल में आप देख सकते हैं मात्र 31 रन में और 5 विकेट गिर चुके हैं. 8 ओवर का मैच है ये, और ओवर नंबर 4 ही प्रगति पर है. कट लगी है और विकेट कीपर के सर के ऊपर से, हालांकि गली का खिलाड़ी आकर फील्ड करता हुआ. और देखना होगा इस गेम के बाद टोटल टीम का स्कोर हुआ है 32 रन, 32-32. इनसाइड आउट कैच हो सकता है अभिषेक, जाना चाहिए था आपको. यस भाई, इसके पहले बताया था कि कैच जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक कदम पीछे रह गए.
नई गेंद है, थोड़े से दिक्कतें होंगी जरूर। लॉन्ग ऑफ की तरफ तो बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, उच्च दर्जे का अभिषेक। लास्ट बॉल, ये लीजिए ब्लॉकर पे, क्या बात है। लेकिन मैं तारीफ करूंगा यहां पर निखिल की और प्रिंस की, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, एक दूसरे के साथ अच्छा साथ निभाते हुए। और इसी के साथ 4 ओवर के समाप्ति पर टीम का स्कोर टोटल हो चुका है 35। इस 35 दिल्ली दूर नहीं, लेकिन इस बार ऐसा मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से मैं सोचा था 8 ओवर में 80 के पार होना चाहिए, लेकिन ये ओवर नंबर 5 और रन बने हैं सिर्फ 36। अब आखिरी 18 बॉल बचा है, क्या 18 बॉल 50 मार सकते हैं? जहन में सवाल होगा, क्योंकि चेस के टाइम पे 18 बॉल 52-50 होते हैं। 5 ओवर हुआ, 5 सॉरी 4 ओवर हुआ, 5वां रनिंग है। हाँ एक्चुअली 5 पे लिखा गया था, सॉरी 4 ओवर ही हुए हैं, माफी चाहूंगा। 5वां ओवर प्रगति पर है। रीड नहीं कर पाए बल्लेबाज अभिषेक, कमाल की गेंदबाजी यार। अब कि मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इस अंडर प्रेशर में इस तरह से गेंदबाजी इस युवा खिलाड़ी के द्वारा। तो चलिए, आपको 6 बॉल एक्स्ट्रा मिला है, तो मुझे लगता है 18 बॉल 50 थे, लेकिन 24 बॉल 50 मार सकते हैं। अगर डबल मारते तो 80 के पार होगा, और 10 का जो रन रेट है उसे तो आपको रखना होगा। मेरे जहन में और मेरे ये मन में चलता हुआ, लेकिन आपको अपना क्रिकेट खेलना है। पटकी गेंद की कट की पॉइंट, और शॉट सिल्ली ऑफ की तरफ से फील्ड होता हुआ, शॉट सिल्ली ऑफ फील्डर के पास से मात्र 1 ही रन। और शॉट सिल्ली पे जो खड़ा है ऑफ साइड पे, उसको थोड़ा सा डीप किया गया है, 38 की जो लाइन होती है उसके पास में खड़ा करते हुए। तो गेम देखने में भी किस प्रकार की होती है। ये से आगे रखिए गेंद, और फील्ड हुआ थोड़ा सा मिस, लेकिन नुकसान नहीं, और 2 रन पूरा होता हुआ। जमीन फाइनल मुकाबला हमेशा प्रेशराइज होता है। चमचमाती ट्रॉफी ठीक मेरे दाहिने तरफ मंच पर जो रखी गई है, आप देख सकते हैं। आगे थी फुल्लर, लेकिन उसका अच्छा रीड किया बल्लेबाज ने, कारपेट शॉट खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, पर अच्छी फील्डिंग इतने अच्छा थ्रो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो दीपक है वहां पर, यस दीपक कारवा। रन रेट उतना अच्छा नहीं, फिर भी अच्छा कह सकता हूं। 41 रन 5 ओवर प्रगति पर। ओहो व्हाट अ शॉटमैन, डीप कवर पर एक फील्डर मौजूद है, उसी के पास जाता हुआ गेंद, और मात्र 1 रन। शॉट अच्छा था, लेकिन फील्डर तैनात किए थे खिलाड़ी ने, गेंदबाज ने अभिषेक। आखिरी बॉल होगी अभिषेक। ओहो
ये एक्शन रिप्ले जैसा शॉट, ठीक डीप कवर के पास एक बार और अच्छी बॉलिंग यहां पर अभिषेक की। अच्छा ओवर कह सकता हूं, मात्र 7 रन दिया है अभिषेक ने, बढ़िया अंडर प्रेशर। ओवर नंबर 6 आता हुआ। 5 विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा टीम बैकफुट पर जरूर होती है। स्कोर बोर्ड हो चुका है टोटल 45। 18 हुआ है। निखिल आपका 18 रन हुआ, प्रिंस आपका 4। जी जी 43 हाँ 43। और पावर प्ले आता हुआ बैटिंग साइड से, तो ओवर नंबर 6 होगा ये पावर प्ले। रोहित पुनः एक बार, मात्र 3 रन का ओवर डाला था और 2 विकेट झटके थे, और परफेक्ट रिप्लेसमेंट कह सकता हूं पावर प्ले के लिए। और ये कंटिन्यू इनका स्पेल चलेगा। इस खिलाड़ी ने बहुत कुछ किया है क्रिकेट के मैदान में, चाहे वो कैचेस हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो। प्रिंस यस 5 टोटल 43 टोटल 5। हाँ प्रिंस आपका ध्यान दीजिएगा। निखिल 18। 80 के टारगेट को, 80 के लक्ष्य को आपको ध्यान में रखते हुए खेलना है। मैं किसी का भी साइड नहीं ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इट्स अ फाइनल, आई एम ए न्यूट्रल। मेरी थोड़ा सा बाहर होगा मुझे लग रहा है, या इट्स अ वाइट बॉल, अंपायर का इशारा वाइट। मैं कह रहा हूं हमेशा मेरे शब्द जो हैं मेरे भले होंगे, मेरी वाणी से जरूर आएगा, लेकिन आपको दिल पे नहीं लेना है, बस सुनना है। 2 कान दिए हैं, एक सुनने और एक निकालने के लिए। ये उंगली घुमाई है, लेकिन फील्डर वहां पे काफी दूर, ओहो यहां पर मिस जज हुआ, और ये कह सकता हूं एक्स्ट्रा रन आता हुआ 4 रन। गलत फील्डिंग। अश्विन, अपेक्षा नहीं थी आपसे, एक अच्छे फील्डर हैं, और फील्डिंग में तब्दीली करते हुए अभिषेक आएंगे। आई थिंक सो अश्विन की जगह पे या नहीं देखना होगा, नहीं कुछ बातचीत होने के बाद नकारते हुए अभिषेक अश्विन को। तो पहली गेंद पर यहां पर पावर प्ले से स्वागत किया है चौके से रोहित। अगली गेंद लेकर अंगुलियां घुमाई थी गेंद पे। अच्छा कमबैक, एक तेरा दूसरा मेरा। पहली बॉल चौका, उसके बाद डॉट। तो अब यहां से स्टैंड एंड डिलीवर, ये क्लास है दोस्त, और ये क्लास दिखला इन्फॉर्म बैट्समैन के बल्ले से 4 रन के लिए। ओहो देख सकते हैं आप, क्या बेहतरीन, क्या आपने आपको बॉलिंग बैलेंस बनाया, और सीधा गगन चुंबी छक्का, जो बॉल जाके लैंड हुई है सीधे बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए मैक्सिमम। क्या बात है गुरु, हमारे कैमरामैन भी लाजवाब। अच्छा कवरेज, अच्छा बैकअप, अच्छा स्मार्ट वर्क। पहली गेंद पर चौका, फिर एक डॉट, फिर एक 6। ओहो यॉर्कर से परफेक्ट थी, जरूरी है इसे यॉर्कर्स की जड़ में डालना, और जड़ से उखाड़ना होगा बल्लेबाज के फर्नीचर को। और जो फर्नीचर है ना वही आपका जड़ है, मीन्स जो स्टंप है। एक तेरा और एक मेरा, वही चलता हुआ, एक बार मैं एक बार तो, लेकिन इस बार मैं, रोहित बताते हुए। समुंदर बहुत बड़ा है, हमें सिर्फ उसमें से एक लोटा पानी निकालना है। ये क्रिकेट भी बहुत बड़ा है, हमें ज्यादा नहीं, हर गेंद पे चौका और छक्का लगाना है। जी देना तो पड़ेगा, क्योंकि लेना भी है ना। चलिए रोहित एक बार पुनः तैयार,
मैन फ्रॉम गोल्डन आर्म, क्या बात है गुरु रोहित, ही इज अ मैन जिसकी आर्म जो है गोल्डन आर्म है। क्या कमाल का ये खिलाड़ी, अगर वो चौका नहीं गया होता और जो छक्का नहीं गया था उसके बाद बूंदा जो डॉट बॉल थी बहुत बढ़िया, लेकिन 11 रन आए हैं इस ओवर में। अपने 2 ओवर के स्पेल में टोटल 15 रन 2 विकेट पे लिए हैं। स्कोर बोर्ड टोटल हो चुके हैं 55 यस 555, इट्स 55 फॉर 5, 555 एक साबुन भी आता था 90s में जो होगा उनके दौर में, 555 वो याद आता है हमारा बचपन। स्कोर है 55, दिल है बचपन। अभिषेक पुनः एक बार अभी बैटिंग और बॉलिंग पावर प्ले खत्म हो गया ना। 28 पे निखिल, 29 माफ कीजिएगा निखिल, यू आर इन 29 सॉरी। हाँ ओहो, जय ने डाली गेंद, गति से बीट किया है, स्लो रन, बॉल फ्लाइट कराई थी और जो रिलीज पॉइंट था ना वो एकदम टॉप पे खड़े होकर। क्रिकेट बहुत कुछ सिखाता है दोस्त, ABCD ही नहीं, 1 2 3 ही नहीं, क्रिकेट में किस तरह से रन लेने हैं, किस तरह से विकेट लेने हैं, किस तरह से भागने हैं, एक कॉम्बिनेशन। हाँ कनेक्ट हुआ बल्ले से, रन वहां पे फील्डर मौजूद है। यस चांस और चार्ज देखते हैं, यस इज गॉन। संदीप नए बल्लेबाज आते हुए, खेल के पारी का अंत होता हुआ और कैमरामैन उनको कुछ कान मंत्र देते हुए और आ रहे हैं उनके साथ। सोनी साहब बड़ा मेहनत किए हैं, रवि सोनी, इस टूर्नामेंट को सक्षम बनाने के लिए, और जोरदार उनका स्वागत होता हुआ निखिल जी का। निखिल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है और उन्होंने अपना व्यक्तिगत स्कोर बनाया है टोटल 29। बॉल देखते हैं, कीपर बहुत कमाल का है ये निकेश, स्टंप आउट, 18 बॉल में 29 रन। संदीप तैयार, अभिषेक तैयार। ओहो, गेंद में गति उतनी नहीं जितनी अपेक्षा कर रहे थे संदीप। ओवर हो चुका, 3 बॉल, अभी तक कोई रन नहीं। कमाल का ओवर अभिषेक। थोड़ी सी कुछ कप्तानी यहाँ पे बात करते हुए, कुछ कान मंत्र, कुछ
चेंज ऑफ फील्ड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं पता नहीं मुझे, लेकिन कुछ तो मूल मंत्र मिलता हुआ और इशारों में भी बात होता हुआ फील्डर के द्वारा। ये फंस चुके हैं, फंस चुके थे लेकिन बच गए। एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी आलम, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आप फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं बड़े मंच में, बड़े मैदान में और बड़े टूर्नामेंट में, और आपका नाम बड़ा है और उसे नाम का परचम लहराना होगा। ऐसे कैचेस जो छूटेगा तो कैसे जीतेंगे मैच? यस, नो डाउट, कैचेस विन मैचेस। कदमों का इस्तेमाल, आई थिंक सो, यस, इज गॉन। फर्नीचर बना, फर्नीचर स्लोअर, क्या यूज किया यार अभिषेक, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं क्या कमाल का ये गेंद, उंगली घुमाई एकदम जड़ में, स्लोअर वन। और चलिए इस बीच हमारे बीच इस क्षेत्र के उत्तर मुंबई जिला, यस, जो इस क्षेत्र के सांसद हैं सम्मानित श्री गोपाल शेट्टी जी, सोलंकी जी बोल रहे हैं। चलिए, वन ऑफ द बेसिक पर्सनालिटी फ्रॉम उत्तर मुंबई जिला, सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी। ये देख सकते हैं आप, अच्छी फील्डिंग होती हुई वहां पर रन मिलता हुआ, एक की जगह पे 2 और आसानी से 2 रन पूरा। वन ऑफ द बेसिक पर्सनालिटी फ्रॉम मुंबई, भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री गोपाल शेट्टी आ चुके हैं मैदान में। चार्टर्ड चैंपियंस लीग का मजा लेने के लिए यहाँ पर हमारे बीच मौजूद और आप देख सकते हैं मैदान के बाउंड्री के पास, गुड्डू प्लीज कोऑर्डिनेट कीजिएगा, और सर प्लीज वेलकम, वेलकम सर। यस, गोपाल शेट्टी साहब इस क्षेत्र के सांसद और साथ ही पदाधिकारी जितने भी आए हैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। चार्टर्ड चैंपियंस लीग 2022 के मंच पर आइए सर, और मंच पर आकर मंच के शोभा बढ़ाएं। ग्राउंडमैन गुड्डू, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बखूबी से इस ग्राउंड का देखरेख किया उन्होंने। स्टैंडर्ड चार्टर्ड चैंपियंस लीग आपके सामने चलता हुआ सर, आपको बताना चाहूंगा जो ये मैच चल रहा है 2 टीमों के बीच में, फाइनल मुकाबला, नया एसआरटी और केटीपीएस, और नया एसआरटी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। 8 ओवर का मैच है और मैच ये जो चल रहा है आपको बताना चाहूंगा ओवर नंबर 7वां, 7 ओवर खत्म हो चुके हैं और टीम का स्कोर हो चुका है 56 रन, 56 और 1 ओवर का खेल और बाकी है। ये देख सकते हैं पहली गेंद पर लॉन के खिलाड़ी भागकर जाकर फील्ड करता हुआ, और जब तक फील्ड करता है तब तक 2 रन आसानी से पूरा करते हुए, और कमाल का ये खिलाड़ी बल्लेबाज अश्विन। सर आपको कुछ यादें ताजा करना चाहूंगा इस ग्राउंड को लेकर। बढ़िया पैडल अपने आप को सेव करते हुए, रनआउट का चांस है, नहीं, काफी खराब थ्रो। अश्विन थोड़ा सा आपको ध्यान देते तो नॉन स्ट्राइक पर आउट था। सर 2011 में बीजेपी प्रीमियर लीग हुआ था, आपके द्वारा लगभग 350 टीमों ने सहभाग लिया था इसी ग्राउंड में। ये वही ग्राउंड है जिसमें राम प्रकाश यादव ने टूर्नामेंट कराया था, और यही ग्राउंड आज 10 साल से 12 साल के बाद देखने में अलग ही नजर आ रहा है। पहले सिर्फ मिट्टी और आज जाके यहाँ पे ग्रासेस ग्रीन। गुड्डू सिंह बहुत मेहनत किया इस ग्राउंड को।
ओह बढ़िया शॉट है, जड़ से निकालते हुए ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन की तरफ है और 2 रन से यहां पर संतोष और अभिषेक ठीक बोलते हुए किधर है बॉल, यस नजर नहीं आएगी शाम के समय, थोड़ा ध्यान देना होगा। 2011-12 में बीजेपी प्रीमियर लीग जब हुआ था इस ग्राउंड में 350 से ज्यादा टीम सहभागी ली थी। 2 साइड विकेट हुआ था इस मैदान में, 2 साइड से खेलते हुए और 2 टीमें पूरे मुंबई के हर क्षेत्र से, ये उत्तर मुंबई का थोड़ा सा यहाँ पर फील्डिंग खराब, कवर काफी दूर, थ्रो अच्छा था लेकिन अश्विन जरा गेम में ध्यान देना होगा। मैच में बने रहिए, ध्यान देते रहिए और हम सबके लाडले, हम सबके प्यारे इस मंच पर चीफ गेस्ट के रूप में चार्टर्ड चैंपियंस लीग का मजा लेते हुए माननीय श्री गोपाल सेट्टी साहब। ओहो उछाला है यहाँ पर, अभिषेक तैयार है, शायद 2 का कॉल हो सकता है, देखते क्या होता है। थ्रो करते हुए काफी तेज, रन आउट का चांस मिलता हुआ, खतरे की गलती, अंपायर का इशारा, आउट, सीधे उलट है, कोई गलती नहीं, टच समझ नहीं है। कमाल का ये खिलाड़ी अभिषेक, आप देख सकते हैं लॉन्ग ऑफ पर काफी चतुर था, देखा गेंद ज्यादा आगे थी, कैच के लिए नहीं गया और खुद तो फील्ड किया, जैसे ही बॉल है ऐसे सीधा थ्रो करते हुए। अजय तिवारी न्यू मैन ऑन द क्रीज, वो नॉन स्ट्राइक पर होगा अजय तिवारी। आखिरी कुछ गेंदें बाकी हैं, यस इट्स लास्ट बॉल। अश्विन क्या ये 70 पार हो गया, नहीं देखना होगा, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद जाती हुई, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए भाग गए, गलत जगह थ्रो हुआ, ऐसा क्या नहीं, ये रन आउट होगा लेकिन तीसरे रन को लेकर 2 रन कंप्लीट हुआ है, तो तीसरे पर आउट होते हुए हम सबके प्यारे, हम सबके लाडले, हम सबके राज दुलारे माननीय श्री गोपाल सेट्टी साहब मैच का मजा लेते हुए मंच पर। और टोटल टीम का स्कोर हुआ है 68-69 रन रिक्वायर्ड टू विन फ्रॉम जस्ट 48 डिलीवर्स। 48 बॉल में 69 रन चाहिए। और साथ में विराजमान हमारे महाशंकर चौबे जी और अमित व्यास जी, आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। स्टैंडर्ड चैंपियन लीग आपके सामने चलता हुआ आरजे रजनीश जो यूट्यूब का चैनल है, हाँ साथ ही आपको बताना चाहूंगा मयंक साहब जो कि मार्केट रूम के हमारे प्रोप्राइटर। हेलो चेक। ऑल द प्लेयर्स प्लीज रिक्वेस्ट टू कम ओवर हियर, सब लोग प्लीज 5 मिनट के लिए आ जाइए प्लीज। अंडर रिक्वेस्ट टू ऑल द प्लेयर्स विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज कम नियर द स्टेज। The respected member of parliament is already with you. Hello. All the players, please be fast. All the players. Ravi, Ankur, Bhushan, please come. हमारा टाइटल स्पॉन्सर है चलो
Okay, a big round of applause for our member of parliament Gopal bhai. लास्ट 10 years कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे चार्टर्ड अकाउंट के फंक्शन में गोपाल भाई ने उन्होंने टाइम कमिट किया हो और नहीं आए हो. इनफैक्ट एक बार मैंने उनको पूछा भी था, सर आप सारे सीए फंक्शन में आते हो तो कहीं आप सीए बनने का तो विचार नहीं है आपका? एक बार उनको मैंने पूछा भी था कि सर आप हर सीए फंक्शन में आते हो, कहीं आप सीए बनने का विचार तो नहीं है? उन्होंने बोला था सर आप 5 बजे बुलाते हो, मैं 5 बजे आता हूँ, आपका काम है कमिटमेंट का और मेरा भी काम है कमिटमेंट का. सो आई एम ऑलवेज ऑन टाइम. थैंक यू गोपाल भाई. He was in the finance committee, I think 2 years back. He always used to come at our seminar also, being one of the member of finance committee. Thank you Gopal bhai to be always with us. I would now request, without wasting time, I request Gopal bhai, please say a few words. बुके दे दो. ओके. हम खाली गोपाल भाई को ब्रीफ करना चाहते हैं. हम गोपाल भाई को ब्रीफ करना चाहते हैं. हम खाली गोपाल भाई को ब्रीफ करना चाहते हैं. ओके. हम खाली गोपाल भाई को हमारे बीसीएससी की तरफ से और सीआरसी की तरफ से हम ब्रीफ करना चाहते हैं. सर पूरे इंडिया में बहुत सारे स्टडी सर्कल्स है. कोई स्टडी सर्कल 50 मेंबर का है, कोई स्टडी सर्कल 100 मेंबर का है. बोरीवली का स्टडी सर्कल इज द बिगेस्ट स्टडी सर्कल ऑफ इंडिया, जिसमें 2000 मेंबर्स है, 2000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. और अभी अभी कुछ दिन पहले हम जब गए थे, इनका जाहिर अभिवादन हुआ था. नॉट ऑल बट हम लोग कुछ मेंबर्स उधर गए थे ग्राउंड पे, एंड वी आर वेरी मच प्राउड व्हेन ही वाज फेलिसिटेड एज द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ द स्टेट. थैंक यू गोपाल भाई फॉर ऑल योर सपोर्ट ऑलवेज. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहले उनका अभिवादन करेंगे. Now I request Nilesh Maza, the convener of Borivali Study Circle, to present a bouquet to Gopal Bhai. Yeah. Now I request Parth Shah and from Shreni Shares to present a memento. Yeah. The memento from Shreni Shares. A big round of applause. I would now request a shawl from all the committee members of CIRC. Please come. Everyone please come. Bhushan, Ankur, Ankit, Harshit, Ankit. Our past president nearby actually somewhere इनके फैमिली मेंबर को हॉस्पिटल में है, बट उन्हें अगर रश भी करेंगे तो उनको आधा घंटा लग जाएगा. सो ही इज वेरी सॉरी फॉर इट. सो दुर्गेश भाई उनका खास फोन आया था. दुर्गेश भाई आ रहे हैं लेकिन नियर भाई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन बिकॉज ऑफ सम हॉस्पिटल रीजन. नाउ रिक्वेस्ट गोपाल भाई टू प्लीज से फ्यू वर्ड्स. नमस्कार. चार्टर्ड चैंपियन लीग 2022 के आयोजक पार्थ शाह, मयंक भट्ट, उन्हें मदद करने वाले सभी स्पॉन्सर, और मैंने कहा कि नाम लिख के दो तो 2-4 लाख का नाम दे दो, मैं ले लूँ. चार्टर्ड अकाउंटेंट के लोग भी अगर इस तरह की भूल करेंगे तो कैसा चलेगा. अगली बार तो आपको चाहिए ना स्पॉन्सर. हाँ. एक अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन किया, इसलिए निश्चित मैं आप सबका अभिनंदन भी करता हूं, आपको धन्यवाद भी देता हूं. बाला साहेब क्रीडांगन ये बहुत बड़ा क्रीडांगन है. आने वाले दिनों में इंडोर की सभी सुविधाएं मैं यहाँ पर उपलब्ध करके देने वाला हूँ. अभी ये स्ट्रीट लाइट लगी है और जॉगिंग ट्रैक का भी काम शुरू हो रहा है. पूरा ये जॉगिंग ट्रैक बनेगा और उसके बाद में सारी फैसिलिटी हम यहाँ पर खड़ा करेंगे. अब म्यूनसिपालिटी के जो ऑफिसर है वो मेरी आवाज़ को अगर सुनते होंगे तो सिर्फ वो गुड्डू नाम का यहाँ पर लड़का है, वो भी उससे पूछा मैंने भी कितना तुम पैसा लेते, तो 3-3 हज़ार रुपया लेता है एक मैच का. ठीक है, अभी
50-50 हज़ार रुपये महीने का जमा करता होगा, 5-25 उसको खर्चा भी आता है, मेंटेन होता है, अच्छी बात है, लेकिन उतना पैसा कॉरपोरेशन के लोग भी लेते हैं। मैं मानता हूं कि मुझे गुड्डू इसका पूरा रिपोर्ट दो। जो पैसे वाले हैं वो पैसा 4,500 रुपये भरकर मैच यहाँ पर खेल सकते हैं, लेकिन जो सामान्य परिवार के बच्चे हैं वो कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? इसके लिए एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के आपके संस्था से भी निवेदन करूंगा, महानगर पालिका में एक आप एप्लीकेशन दे दो, मैं उसको चिट्ठी दे दूंगा, हमारे विधायक के पास से चिट्ठी लो, नगर सेवक जो उनके पास से चिट्ठी लो, और ये पूरा ग्राउंड खाली मेंटेन करने के लिए अगर आप लोग को देते हैं तो आपने लेना चाहिए इसको, और लोगों को यहाँ पर रखकर उनको भी काम मिलेगा और ग्राउंड का मेंटेन भी होगा, और फिर चार्ज आप जो भी रिजनेबल होता है वो ले लो। इतने बड़े पैमाने पे लोग चार्ज भर पाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर मैं एक सिस्टम नया डेवलप करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई क्रिकेट खेलने के लिए पैसा यहाँ पर भरेगा नहीं, और अभी आप कहोगे कि कैसा चलेगा, तो मैं फिर जितने लोगों का भी एप्लीकेशन आएगा उसका लॉटरी निकालूंगा, जिसको नंबर आ गया उसको दे देने का मुफ्त में खेलने के लिए। ऐसा कोई ना कोई एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, न तो ये सब कमर्शलाइजेशन होगा तो फिर कैसा चलेगा। गुड्डू से मैं निवेदन करूंगा, शिवाजी पार्क में क्या सिस्टम चलता है वहां पर देखो, शिवाजी पार्क में क्या सिस्टम चलता है, वहां भी कॉर्पोरेशन के लोग पैसा लेते हैं क्या क्रिकेट खेलने का? तो जो शिवाजी पार्क को जो नियम होगा वही नियम यहाँ पर होगा। बोरेली के लिए कोई नया नियम हम एक्सेप्ट करने वाले नहीं। ये मेरी आवाज़ अगर नगर सेवक विधायक सुनते होंगे तो उन्होंने भी इसके बारे में काम करना पड़ेगा, उन्होंने भी इसके लिए काम करना पड़ेगा। अभी देखो मैं अकेला आया हूँ यहाँ पर, मैं पूरा दिन भर ये 40 साल 30 साल प्रतिनिधित्व जीवन के ऐसे घूम घूम कर, छोटे लोगों ने बुलाया, बड़े लोगों ने बुलाया, जहाँ पर जाकर ये जोड़ा। लेकिन आज मेरे बोरेली में 5 नगर सेवक है, विधायक है। मेरे भाग्य में शायद वो लिखा ही नहीं है कि कोई मुझे विधायक मुझे रिसीव करे, मेरे नगर सेवक मुझे रिसीव करे। ये खाली वोट लेने के लिए है ऐसा लगता है। कहना ये ठीक नहीं है, लेकिन दुख होता है ना कभी कभी। आज सवेरे मैं 9 कार्यक्रम सवेरे का अटेंड करके घर पे गया, अभी 6 कार्यक्रम मेरे पास ऑलरेडी लिखा है। ये पूरा करके रात को जाके सो जाऊंगा, सुबह फ्लाइट पकड़ के मैं दिल्ली जाऊंगा। ये मेरा काम करने का तरीका है, ये मैं करते रहता हूँ। मैं गुड्डू से निवेदन करूंगा, ये अभी अगले वीक को मेरा यहाँ पर भूमि पूजन का तैयारी करो, क्योंकि मेरा ये द्रोणाचार्य जो ये सब हाँ बोलता है और कुछ करता नहीं। बोलते लाइट लग गया, लाइट का खाली पिलर लगा है, लाइट कहाँ लगा है? द्रोणाचार्य कहाँ लगा है? लाइट लग गया है। हाँ, तो इसको हम नेक्स्ट सैटरडे को मैं जब आऊंगा दिल्ली से तब उसका हम उद्घाटन भी करेंगे। और ये भूमि पूजन का तो मैंने कह दिया काम चालू करो, एक फॉर्मल कार्यक्रम अगले शनिवार को करके उसको बहुत ही जल्दी पूरा हो, बरसात के पहले ये मुझे यहाँ पर करना है। और उसी तरह से प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन का 13 एकड़ का भी मैं इसके बाद में वहाँ जाने वाला हूँ, उसको भी मुझे शुरू करना है। मैं उत्तर मुंबई को स्पोर्ट्स हब बनाने वाला हूँ आने वाले दिनों में। नॉर्थ मुंबई विल बी ए स्पोर्ट्स हब। देश के प्रधानमंत्री अटल जी आए थे, फिर मनमोहन सिंह जी आए थे, और फिर बाद में नरेंद्र मोदी जी, जितने भी प्रधानमंत्री आए वो सारे लोगों ने सपना देखा कि मुंबई इज गोइंग टू बी ए कमर्शियल हब इन द कमिंग डे। मुंबई ये कमर्शियल हब होगा ऐसा उन्होंने घोषित किया था, लेकिन मुंबई झोपड़पट्टी की हब होते जा रही है। 15 लाख परिवार आज भी झोपड़पट्टी में रह रही है, और ये कोई उसकी व्यवस्था नहीं कर रहे। ये महाराष्ट्र की सरकार विधायकों को घर देने वाली है। हमारे विधायक इतने गरीब हो गए हैं जिनको घर चाहिए। अब एक एक का घर जाके देखे तो दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन ये घर क्यों दे रहे हैं? ये सरकार को बचा कर रख, ये सरकार लोगों के लिए है कि लोग सरकार के लिए? ये मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है। ये 5-5 लाख रुपया फंड अभी दे दिया इनको। मैं सांसद हूं, मुझे मोदी जी ने 6 विधानसभा के लिए 5 लाख रुपए का फंड दिया है, और मेरा सब आप देखते होंगे कंस्ट्रक्टिव काम दिखाई देता है। बाकी लोगों का क्या होता है मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन मेरा सब कंस्ट्रक्टिव काम आपको दिखाई देता है। अब एक विधायक को 5 लाख रुपए का फंड और एक सांसद को 6 विधानसभा के लिए फंड, ये सारा सिस्टम चलता है। और उसमें भी अभी कोरोना आ गया तो 2 साल मोदी जी ने बंद कर दिया। अब इस साल में आधा फंड रिलीज किया है। मैं तो मोदी जी से कहूंगा कि ये एमपी फंड बंद कर दो, एमपी फंड बंद कर दो, एमएलए फंड बंद कर दो, नगर सेवक का फंड बंद कर दो, ताकि ये सब झमेला, इतना सब मारामारी हो रहा है टिकट और चुनाव के लिए, ये सारे धंधे बंद हो जाएंगे। बराबर है ना? तो मैं मोदी जी को कहूंगा सबसे पहला एमपी फंड बंद करो, फिर बाद में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है फंड क्या, मैं तो बिगर फंड से काम करूंगा। मैं बिगर फंड से काम करूंगा। अगर मेरी कुछ अहमियत है, मेरा कुछ समाज में रिस्पेक्ट है, तो मैं सामान्य लोगों को कहूंगा भाई ये आप करो, ये आप करो, ये आप करो, ये आप करो। मिलेंगे लोग, ऐसा लोग मिलेंगे करने वाले, है ना? आधा सिस्टम तो हमारा देश का डोनेशन से ही चलता है। सरकार आधा सिस्टम को चला रही है, आधा सिस्टम पैसे वाले लोग अपने पैसे से देश को चला रहे हैं।
तो मैं मानता हूं कि मुझे काम करने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। इतना दिनों में नहीं आया, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब नहीं आया, तो आज तो गोपाल शेट्टी एक ब्रांड नेम हो गया है उत्तर मुंबई में, बराबर है ना, एक ब्रांड नेम हो गया है। तो मैं ये करूंगा, मैं गुड्डू से कहूंगा एक बार अगले शनिवार को इतवार को जब भी ये कार्यक्रम होगा, गाड़ी मुझे एक भी अंदर नहीं चाहिए। मैं एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ, हाँ, एक भी गाड़ी अंदर नहीं चाहिए। गाड़ी जिनको भी लाना है बाहर गाड़ी रखो, अंदर आओ, खेल कूद कर चले जाओ, ये सब नहीं चलेगा। अब मुझे कह रहा था कौन ठाकुर, कौन अजीत ठाकुर, अभी अजीत ठाकुर नाम का कोई आकर ये काम का जो फोटो निकाल कर लेके गया, अजीत ठाकुर से मैं निवेदन करूंगा तुम ये गाड़ी का फोटो निकालो, मुझे मदद करो अच्छे काम में, है ना, गाड़ी इतना खड़ा है, हाँ, उसका फोटो निकालो। आरटीआई एक्टिविस्ट से मैं कहूंगा, आरटीआई का कायदा आ गया गलत काम को बंद करने का, नगर सेवक क्या गड़बड़ करता है उसका फोटो निकालो, डिटेल निकालो, आमदार क्या करता है उसका डिटेल निकालो, खासदार क्या करता है उसका डिटेल निकालो, ऑफिसर क्या गलत करते हैं उसका डिटेल निकालो। पब्लिक के पीछे पड़ने के लिए आरटीआई एक्ट नहीं है, पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए आरटीआई एक्ट आया है। इसलिए अजीत ठाकुर हो या तो जो भी आरटीआई एक्टिविस्ट मेरी आवाज को सुनते होंगे, आप मेरे साथ में जुड़ जाइए। मैं ये सब गड़बड़ करने वाले, गलत काम करने वाले का तुम आरटीआई का फायदा लेकर वो सब धंधा बंद करो, सामान्य लोगों को परेशान करने का ये मत करो। वो क्या नाम, हजारे, हाँ, इधर मैच होता है, हजारे को कोई फोन करता है, हजारे आ जाता है, मैच बंद कर देता है, पिच खोद के चला जाता है। क्या करते हो गुड्डू तुम, हजारे का हिम्मत कैसा होता है पिच खोदने का, हाँ, नहीं, गुड्डू को पकड़ के पुलिस चौकी में बंद कर दे, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे मेरा कोई लेना देना है गुड्डू के साथ में, लेकिन पिच कैसा कोई खोदता है, ऑफिसर का काम है पिच बना कर देना, बना हुआ पिच कैसा खोदता है, कैसा उसका हिम्मत होता है। अच्छा होगा तुमने इतना ताली बजाया, ये सारे लोगों ने ताली बजाना चाहिए, आवाज भी करना चाहिए, तब ये ऑफिसर लोग का दिमाग ठिकाने पे आएगा, तब ये पॉलिटिशियन लोग जाके आएंगे। क्यों नहीं कोई नगर सेवक आया पिच खोदने के बाद में, क्यों नहीं कोई विधायक आके पिच खोदा, उसका ऑफिसर का बदली करता है। मैंने करवाया एक ऑफिसर का बदली, पानी का कनेक्शन नहीं किया, पानी का कनेक्शन रात को 2 बजे करवाया, उसी दिन 6 घंटा धरना किया और कमिश्नर को जाके मिलकर ऑफिसर का बदली कर दिया। कैसा हिम्मत कर सकता हो हजारा यहाँ पर पिच खोदने का, राज चलता है तुम्हारा। तो ये सब धंधा बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको पगार मिलता है, मैं भी पगार, बीच में एक कोर्ट ने जजमेंट दिया, ये आईएएस ऑफिसर जो होते हैं वो जनता के नौकर होते हैं, मैंने उसको और जोड़ दिया, आईएएस ऑफिसर ही नहीं, चुने हुए जनप्रतिनिधि भी जनता के नौकर है। हम नौकर है आपके, चुनाव में 10-20 लोग खड़े हो जाते हैं, उसमें से एक आपका मजूरी कौन कर सकता है, ये चुनकर आप उसको वोट देते हो, तो नौकर हो गए ना, आपका नौकर हो गया कि नहीं, हो गया ना, तो आप मालिक हो ना, आप मालिक हो के नहीं अरे तो जोर से बोलो, डरते क्यों हो, हाँ, तो मालिक ने काम करवाने का नौकर के पास से, नौकर का ये ऐसा बहुत ज्यादा सम्मान विमान नहीं करने का, हाँ, जिस दिन मालिक नौकर का सम्मान करेगा तो कंपनी का दिवाला पक्का निकलने वाला, ये बात याद रख लो। इसलिए मालिक ने मालिक जैसा रहने का, नौकर ने नौकर जैसा रहने का, मालिक और नौकर का एक वापस दूसरा एक संबंध भी है, उसको महीने का एक बार पगार देने का, दिवाली में एक बार बोनस दे देने का, हो गया इतना ही, रोज सर पे नहीं बिठाने का, रोज तक काम करवाने का। क्यों आप लोगों में ताकत नहीं आई, क्यों नगर सेवक को जाकर पूछे नहीं भाई कैसा है पिच खोद दिया है, ये हमारा प्रॉपर्टी टैक्स हम भरते हैं उसमें से बना हुआ है, क्यों आप में हिम्मत नहीं आया। जिस दिन आप में हिम्मत आएगी उस दिन ये सारे लोग ठीक हो जाएंगे, है ना, सारे लोग ठीक हो जाएंगे। ये तो ये करो आगे आने वाले दिनों में, खाली खेल कूद करना ये तो एक उसका एक भाग ही है, ये तो करो, लेकिन खेल कूद के साथ साथ में इन सारी बातों के ऊपर भी आपने ध्यान रखना चाहिए, ऐसा भावना व्यक्त करता हूं। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो जीते उनका भी अभिनंदन, जो जीत ना पाए अगली बार जीतो, मेहनत करते रहने का, मेहनत करते रहने का, बराबर है ना। आज मोदी जी जीत रहे, हाँ, सब चुनाव जीत रहे, लेकिन राहुल गांधी मेहनत तो करता है ना, उसको लगता है भाई कभी तो जीतूंगा, है ना, इसलिए हारे हुए लोगों ने हिम्मत नहीं हारने का, है, हारे हुए लोगों ने हिम्मत नहीं हारने का, लड़ते रहने का, संघर्ष करते रहने का, कभी ना कभी तो जीतोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। सर आपने जैसे कहा कि यहाँ पे सब खड़े हुए सब मालिक है, तो हम एक रिक्वेस्ट करते हैं हमारी जो फाइनलिस्ट टीम के कैप्टन और मालिक प्लीज स्टेज पे आइए और उनके हाथ से एक ट्रॉफी की फोटो लेते हैं। दोनों मालिक आ जाइए और मालिक बनते रहे हमेशा, ऐसी हमारी इच्छा है। या बोथ द कैप्टन्स, हाँ, कैप्टन ऊपर आ जाओ, दोनों कैप्टन ऊपर आ जाओ। या और सर एक ट्रॉफी के साथ में फोटो, हाँ, दूसरा कैप्टन किधर है, नेक्स्ट कैप्टन, अरे एवरीवन कैन कम प्लीज, ऑल द प्लेयर्स कैन कम। अंकुर सेकंड कैप्टन, हर्षित सेकंड कैप्टन प्लीज कम ऑन द स्टेज, हर्षित तलाटी,
चलो हिप हॉप हिप हॉप हिप हॉप। I would now request just to propose a formal vote of thanks by Durgesh Bhai for Gopal Bhai, please. आज हमारे बीच में माननीय सांसद गोपाल भाई शेट्टी गोपी, जिनको नॉर्मली गोपी भाई बोला जाता है और मेरे मुंह से तो हमेशा गोपी भाई निकलता है प्यार से, जो प्यारा नाम है वही निकलता है। तो आज हमारे बीच में आए, आप सभी को और हम सबको मतलब एक तरीके से बोलूंगा मोटिवेशन दिया कि हमें आगे बढ़ना है, जो गलत काम हो रहे हैं रोकना है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेशली आर दी वॉच डॉग, है ना, तो हमें तो ध्यान रखना है। वॉच डॉग से जहां जरूरत पड़े ब्लड हाउंड भी बनना है, ये बहुत जरूरी है। ये देखो कुत्ता पड़ गया स्कूटर वाले के पीछे, है ना, वो कुत्ता देखो कितना वफादार है। और ये गुड्डू क्या करता है, उसका फोटो निकालो, अमित वायरल करो, ऐसा। अच्छा तो ठीक है, गुड्डू का काम वो कर रहा है। तो गोपी भाई आप आए यहाँ पर और आपने सभी को जो मोटिवेट किया, और हम सब आपको आशा दिलाते हैं कि जब भी ऐसा कोई मौका आया तो हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं, साथ खड़े रहेंगे। प्लस यहाँ पे भी कोई गलत काम नहीं होने देंगे। और आपको हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कहीं पे भी जरूरत है, इसको मैनेज करने के लिए भी कोई कमेटी बना के उसमें कुछ काम कराने की जरूरत है, तो आप निश्चिंत हमारे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। उसके अंदर हम डेफिनेटली उसके लिए आपके साथ खड़े रहेंगे हमेशा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कल लेटर डाल दो, मेरा भाषण सुना, आप बोल दो हमको चलाने को दे दो। ठीक है, एक बार जोरदार ताली हमारे इस उत्तर मुंबई क्षेत्र के सांसद माननीय श्री गोपाल शेट्टी साहब। ये जो ग्राउंड मैच स्टार्ट होगा, अंपायर दोनों ध्यान दीजिएगा सर। ये ग्राउंड प्लीज इमीडिएटली स्टार्ट द मैच, वी जस्ट हैव 30 मिनट्स मोर फॉर द सनसेट प्लीज। चलिए सनसेट होने वाला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैच के लिए। सेमी शेयर्स प्रेजेंट चार्टर्ड चैंपियन लीग 2022 आपके सामने प्रस्तुत है। गोपाल सर शायद आपको याद है या नहीं मुझे पता नहीं, बीजेपी प्रीमियर लीग 2011 में जो हुआ था इसी ग्राउंड में 350 से ज्यादा टीमें सहभागी ली थी। वो पूरे मुंबई में एक अलग रिकॉर्ड, और श्री राम प्रकाश यादव ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ चार्टर्ड चैंपियन लीग कमेटी की तरफ से हमारे लाडले, हम सबके प्यारे, हम सबके राज दुलारे माननीय श्री गोपाल शेट्टी साहब, इस क्षेत्र के सांसद जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और हमें गाइड किया कि किस तरह से आपका और हमारा आगे काम मिलकर कैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे सांसद जी आप आए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैच की शुरुआत करते हैं। दत्तात्रेय साहब पुनः एक बार। दीपक करवान 69 का जो टारगेट रखा है 8 ओवर में 48 बॉल में 69 स्ट्राइक पे पार्थ और प्रिंस डबल पी डबल पावर। पार्थ स्ट्राइक पर, दीपक है नॉन स्ट्राइक पर, और बॉलर है दीपक कारवा और बॉलर है हमारे प्रिंस जोशी दोषी।
चलो प्रिंस है तैयार, एक सेकेंड, ये स्टार्ट इट। प्रिंस बढ़िया, नहीं बॉल है क्या पड़े के लिए, लेकिन प्रिंस डीप में मौजूद, डीप एक्स्ट्रा कवर कह सकता हूं लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के लिए। पार्थ इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर, फाइनेस्ट बैट्समैन, और जो बेस्ट बैट्समैन की हो रहा है इसमें भी उनका नाम बढ़ता हुआ। टारगेट 69, रन्स टू विन। 48 बॉल में ज्यादा बड़ा लक्ष्य है नहीं, 9 साढ़े 9 का रिक्वायर रेट है, बहुत ध्यान से आपको खेलना होगा। फाइनल मुकाबला आप खेल रहे हैं, चार्टर्ड चैंपियंस लीग की जो ट्रॉफी है चमचमाती है मेरे ठीक के दाहिनी तरफ, वो किसके नाम होगा थोड़े ही समय पश्चात आपको पता चल जाएगा। तो थाम के बैठिए, मैच का मजा लीजिए। प्रिंस तैयार दीपक के लिए, आगे दी गेंद, हालांकि कनेक्ट प्रॉपर नहीं हुआ। विकेट कीपर जाकर फील्ड करते हुए, हिमांशु, विकेट कीपर हिमेश, माफ कीजिएगा हिमेश। अभी पार्थ मानुष एक लेफ्टी है ना, लेफ्टी लेफ्टी लेफ्टी। दीपक पुनः एक बार तैयार, प्रिंस 10-12 कदमों का रनअप। ओ बढ़िया गेंद, क्या बात है, अच्छी गति के साथ गेंदबाजी करते हुए प्रिंस दोषी। आपको बता दें फाइनल अगर जीतते हैं तो 1100 रुपए का इनाम है। कुंदन एडिफाइस प्राइवेट लिमिटेड, अग्रवाल जी हैं जो कि कुंदन एडिफाइस प्राइवेट लिमिटेड के मेंबर हैं, उनकी तरफ से 1100 रुपए का कैश प्राइस। ये 10 तक सीधे 6 रन के लिए। ओ यहां पर मसाला ज्यादा गर्म हो रहा है और 6 रन आ रहा है। सही बात है, कैचेस पकड़ना होगा। आज भारत का मैच था सेमीफाइनल, भारतीय महिलाओं का। मैडम आपको इंस्पिरेशन लेना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका के साथ था, हालांकि भारत वो मैच हार गए, बट दीपक अगर आप लगातार 2 6 मारते हो तो 500 रुपए का कैश प्राइज है, ध्यान दीजिएगा। जी जैसे ही छक्का मसाले के पास गिरा है सभी आ चुके हैं शॉपिंग के लिए। जबरदस्त शाम का समय है, आप देख सकते हैं सनसेट। निखिल गेंदबाजी के लिए, निखिल राठौड़, क्या सुंदर नजारा ग्राउंड के बीच, और मेरे दाहिने तरफ सूरज को देखिए क्या चमकता हुआ। आहा, ये खिलाड़ी के सर के ऊपर से जाएगा, खिलाड़ी बने 4 रन के लिए। आजकल मैदान में 11 खिलाड़ी दर्शक बनते नजर आते हैं। मसाला गरम है उस छक्के के बाद से, सभी हमारे क्रिकेट प्रेमी इस मसाले का टेस्ट लेने के लिए। तो दीपक थैंक यू सो मच, ध्यान सबका मसाले में दिलाने के लिए। जो खेल रहे हैं प्लीज थोड़ा बाहर आ जाए, बाहर आ जाइए बच्चा।
इस बार लपेट के स्क्वायर लेग के क्षेत्र में पार्थ इज ऑन फायर। पार्थ इस टूर्नामेंट के सबसे प्रबल दावेदार बल्लेबाजी बेस्ट बैट्समैन की ओर में अपना नाम लहराते हुए, अपने नाम का परचम लहराते हुए। आई थिंक सो एंगल चेंज किया है इस बार राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए। एंगल चेंज है, क्या रन में निकलना कम होगा या चेंज होगा? लेट्स सी। आहा, इस बार खिलाड़ी काफी दूर, लेकिन रन मिलते हुए 2 का चांस लेंगे जरूर, लेकिन नहीं, दूर थे जरूर थे, लेकिन रन मिलता हुआ 1। दुबोगामी स्ट्राइक, लगातार 2 छक्के पर आपको 1000 रुपए का कैश प्राइस। ज्यादा बाहर है ये, आउटसाइड बॉल गई है, वाइड बॉल का इशारा। गति है लेकिन कंट्रोल नहीं है। टीम का टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 17 और 17 पे खतरा। ओवर नंबर 1.3 ये दूसरा 1.3 गेंदे। आहा, डिफेंडिंग, अच्छी गेंद, सम्मान देना बहुत जरूरी है। 1-2 मेरे को भी दे दो ना। चलो आ जाओ। दीपक को हैट्रिक सिक्स पे 11,000 रुपए हैं। ओ 11,000 सुनते ही हाथों में मिलता हुआ गेंद और 11,000 बचता हुआ कुंदन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड का सेविंग अकाउंट सच में सेव होता हुआ। पहले मसाला गरम और इस बार अकाउंट होगा नरम और जेब गरम होते हुए बच गया। चलिए अभिषेक, बड़ा खिलाड़ी, बड़ा नाम, बड़ा फील्डर, बड़ा गेंदबाज, अब बल्लेबाजी करने आता हुआ जर्सी नंबर 5। जीतने वाली टीम को 1100 रुपए का। यस यस, जो जीतेगा वो सिकंदर होगा और 1100 रुपए का इनाम होगा कुंदन एडिफाइस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। 1100 कैश प्राइज फ्रॉम कंपनी कुंदन एडिफाइस प्राइवेट लिमिटेड। लाइन के लाइन नीचे वाली लाइन। अच्छा, ये लाइन है और उसके बाद एक और लाइन है और यहाँ पे कैसा 2 लाइन है, आगे वाला और पीछे वाला ऐसा। ये कंफ्यूजिंग होता है। भाई कैमरामैन है, इससे थोड़ी 50,000 ले रहे हैं। मालूम से पूछिए 50,000 में कर रहे 2 दिन की सेवा, वो बात करो। क्यों भाई? वो केवल 50,000 में कर रहे 2 दिन की सेवा, वो बात करो। माइक में नहीं आएगी आवाज। निखिल, बढ़िया कारपेट शॉट। अभिषेक, कमाल का ये बल्लेबाज आपके सामने आते ही पहले गेंद को रीड किया, पिच क्या कह रही है, गेंद क्या हो रहा है। शाम का समय, पिच अब नरम होगी। यस, बताना चाहूंगा 18 यस 2 ओवर खत्म हो चुके हैं। 18 रन, जो 9 या 10 का जो रिक्वायर रेट है उस हिसाब से खेलते हुए। अरे ऐसा कैसा है? ओहो, चतुर्वेदी अंकुर गेंदबाजी के लिए बल्ले से फाइनल में अच्छा अपना जोर दिखा नहीं पाए। उम्मीद करिए गेंदबाजी में कुछ अच्छा जोर करके दिखाए अपनी टीम के लिए। हालांकि लीग मैचेस
बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए थे। नया एसआरटी वर्सेस यहां पर केटीबीएस। शाम का समय चाय की याद दिलाती हूं। आहा, कनेक्ट होने बल्ले से पार पर रन लेना नहीं चाहते हैं, तो माफ कीजिएगा रनर रखे हैं। ओहो, अभी देखा रन लिए। पार तक फिट है नहीं। पटकी गेंद की लपेट के मारा है सामने की तरफ। विशेष में जीत किसकी की गेंद किया खिलाड़ी की। कमाल का यह खिलाड़ी अंकित भाई, कमाल का यह खिलाड़ी आपके सामने फील्ड करता हुआ क्या जबरदस्त अपने टीम के लिए 2 रन बचाया है। विशेष पूरा क्लियर था और जो लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को थोड़ा सा बाहर तरफ कर सकता वाइडिस करा था और लगभग 12-13 कदम भाग के अपनी टीम के लिए 2 रन बचाया। इसे कहते कमिटमेंट, इसे कहते हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेटिंग। और बड़े मंच पर बड़े मैदान में पटके गए एक बार, जितनी बार पटकेंगे उतनी बार पड़ेंगे पटके। अंकुर चतुर्वेदी थोड़ा सा नाखुश आपकी गेंदबाजी में। ओ काफी क्लोज, बहुत क्लोज। यस, क्या बात है दत्तात्रेय सर, टच से मस नहीं है। कमाल की अंपायरिंग यहां पर आप देख सकते हैं। दत्तात्रेय ठाकुर, वन ऑफ द एक्सपीरियंस और एमसीए सर्टिफाइड। इस टूर्नामेंट के हमारे अंपायर राकेश पाटिल, वो भी हमारे एमसीए सर्टिफाइड है। दत्तात्रेय पाटिल, जैसे मेरी बात हुई थी सुबह, उन्होंने बताया था पेपर्स न्यूज में हमारा चेहरा, हमारा नाम, डबल हैट्रिक एक इनिंग में लिया उन्होंने। और मैं भी शॉक हुआ था 90s में। आहा, ये गेंद सही अंकुर, मैंने जैसे बताया कि पटके गेंद आएंगे तो पड़ेंगे फटके। और क्या गुल्लन से बॉल बाहर, कटर। एक स्विंग होता है, एक टर्न होता है, एक कटर होता है। कटर का यूज करना जबरदस्त, ये महत्वपूर्ण तो है, लेकिन यहां पर देखना होगा कितने महत्वपूर्ण होते हैं। लोअर फुलटॉस ने कवर की तरफ से खेला है। शॉर्ट कवर के फील्डर जो तैनात थे वहां पर मात्र 1 रन चलिए। चतुर्वेदी जी का पारी का अंत होता हुआ और टोटल टीम का स्कोर बना है इस समय 25। 3 ओवर के बाद अब गेंदें बची है 30 और रन चाहिए 44। उल्टी गिनती शुरू, जैसे कहते हैं ना गणित को गणितज्ञ, क्रिकेट को क्रिकेटज्ञ, इस तरह से 30 गेंदें और 44 रन। शाम का समय, क्रिकेट का माहौल, चमचमाती ट्रॉफी और सूरज, क्या नजारा है दोस्त। संडे, ये सुपर संडे होगा। एक तरफ मुंबई इंडियंस और एक तरफ यहां पर आप देख सकते हैं नया एसआरटी और केटीपीएस। 30 बॉल में 44 रन। बेहतरीन अंकित गेंदबाजी के लिए। और थोड़ी सी फील्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं, अंकुर भाई को थोड़ा सा राइट साइड रखा है, वी शेप को थोड़ा क्लोज करते हुए। हाँ, बढ़िया गेंद। ये जो गेंद है ना, गुडलिन के पास और बॉल को नीचे रखना, ये काफी कमाल की गेंदबाजी होती है। 5 ओवर चौथे स्टंप के बाहर अभिषेक ऑन स्ट्राइक, डॉट बॉल, उल्टी टोपी वाली, अच्छे से शॉट लगा ले अभिषेक। ये नीचे कैच, यस नो, नो मैन लैंड, भागते हुए 2 रन आसानी से पूरा करते हुए। आगे थी गेंद, खिलाड़ी काफी डीप में है,
भागकर आए जब तक, तब तक 2 रन पूरा किया। तीसरा लेना चाहेंगे या नहीं देखना होगा। थ्रो बढ़िया, अच्छा कवर अप अंकित जैन। 27 बॉल में 40 रन चाहिए, 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से। आपको बताना चाहूंगा नया एसआरटी इस समय 21 रन 5 विकेट के नुकसान पे था जब 3 बॉल 3 गेंद हुई थी। आगे थे गेंद, हालांकि कनेक्ट प्रॉपर हुआ नहीं बल्ले से, और यहां पे चांस हो सकता था लेकिन नहीं, एक ही रन लिया है। दूसरे के लिए चांस ले सकते थे लेकिन होता है कभी कभी, एक से संतुष्ट फील्डर काफी चतुर चालाक होते हैं। छह बज के 22 मिनट। बढ़िया बढ़िया, यहां पर मिड विकेट के क्षेत्र पर दिल्ली कैपिटल्स का विकेट नंबर 4 गिरता हुआ बसिल थम्पी अभी भी पृथ्वी शॉ आउट के हैं। 64 बॉल में 106 डीसी। चलिए चलते हैं हमारे चार्टर्ड चैंपियंस लीग के मैदान के बीच में मैच चलता हुआ लाइव। 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद है जो लक्ष्य का पीछा करते हुए 69, 25 बॉल में 38 रन, 9.12। बढ़िया कारपेट शॉट, वहां पर चतुर तैयार है, शायद 2 का चांस ले सकते हैं, ऐसे में देखना होगा लेकिन काफी चतुर है, मात्र 1 ही रन। आफ्टर 4 ओवर्स। क्रूशियल मोमेंट, क्या ये बैटिंग पावर प्ले लेंगे, जहन में सवाल होगा। 9.25 रन प्रति ओवर चाहिए। 24 बॉल में 37। प्रिंस का ये दूसरा ओवर। पहले ओवर में उन्होंने बहुत ही बढ़िया ओवर डाले थे और पहले ओवर में आए थे मात्र 7 रन। प्रिंस इस खिलाड़ी ने भी बहुत प्रभावित किया अपने गेंदबाजी से। 15-16 कदमों का रन अप, और क्या रिदम है, क्या एक्शन है और क्या फॉलो थ्रू, जबरदस्त। 24 बॉल 37 रन की जरूरत। फाइनल मुकाबला, कुछ क्षण समय जो टाइम है बाकी है। चमचमाती ट्रॉफी, इसको चूमेगा कौन? लेट्स सी, लेट्स बिगिन। जस्ट नीडेड 37 फ्रॉम 24 बॉल्स। चौबीस बॉल 37 रन ऑन स्ट्राइक। तिरछी टोपी वाले अभिषेक। ओह, कनेक्शन हो रहा है बल्ले का, लेकिन क्या ये जानबूझ कर मिस फील्डिंग हुआ? मिस फील्डिंग हुआ है, ये देखिए यहां पर रन नहीं लिया, 1 ही रन। कभी कभी अच्छे फील्डर जानबूझ के भी मिस फील्डिंग करते हैं और रनआउट का चांस लेते हैं। एक बार मुंबई इंडियंस के लिए विराट पोलार्ड थे जो फील्ड कर रहे थे और धोनी उनको सामने रनिंग बिटवीन द विकेट करते समय रुक देते और फिर जानबूझ के मिसफील्ड किए और फिर रन ले लिए। अच्छा माहौल आईपीएल का भी कल से। आगे थे ये, क्या बात है, बहुत तेज अपील थी और हमारे दत्तात्रेय साहब ने मना किया। क्या अंपायरिंग की भूमिका निभाए दोनों ही, राकेश सर और दत्तात्रेय। टस से मस नहीं, एकदम सटीक डिसीजन। बेहतरीन अंपायरिंग का नजारा पेश किया है दोनों ने। और यहां पर रन मिलेगा, यस जरूर मिलेगा। थोड़ी सी मिस फील्डिंग, मात्र 1 ही रन। चौंतीस 4.3 ओवर के बाद
देख सकते हैं विकेट कीपिंग बहुत ही क्रूशियल ओवर होगा आने वाला नेक्स्ट ओवर दोनों टीम के लिए। 21 बॉल 35। ये लीजिए सीधे अकेले पे आहा प्रिंस का आवाज सुनिए भाई, बनता है हक बनता है सेलिब्रेशन का। पहले अपने नाच अपने डांस से सबको प्रभावित किया था और अपने अब साउंड से मुझे लगता है कंप्लीट इंटरटेनर होंगे इस टूर्नामेंट के। कैच को लिया बॉस, रोहित नेक्स्ट बैट्समैन हर्षित हर्षित वही है ना। हर्षित नया बैट्समैन हर्षित हो संतो आता 34 हुआ है। अब यहां से जीतने के लिए बढ़िया ओवर प्रिंस का, बेहतरीन ओवर। 5 बॉल में प्रिंस ने मात्र 2 रन दिया है। यहां पे 19 बॉल में 34 चाहिए। लास्ट बॉल है प्रिंस आपका, बहुत ही सुंदर ओवर। अंडर प्रेशर फाइनल मुकाबला और ऐसे समय आपको गेंदबाजी देना। पहले ओवर में 7 रन दिए थे और इस ओवर में 5 बॉल में 3 रन दिए। क्या कमाल का ये फाइनलिस्ट खिलाड़ी ये फाइनल मैच खेलने के लिए अपना पूरी तरह से 100% योगदान देते हुए प्रिंस पुनः एक बार आखिरी गेंद लेकर अपने स्पेल के और अपने इस टूर्नामेंट की ब्लॉक पे डाली हुई गेंद एकदम परफेक्ट जवाब मिलता हुआ बल्लेबाज के बल्ले को कि मुझे ब्लॉक में डालना है। खूबसूरती अंदाज में अपना स्पेल पूरा किया प्रिंस। व्हाट अ बॉलिंग मैन, सुपर यार, बिग रन फॉर हिम। पहले ओवर में 7 और दूसरे मात्र 4। ही इज ए टर्नर ऑफ द मैच। कमाल का ओवर, सिर्फ गेंदे बची हैं 18 और रन चाहिए 33। 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से। अंकुर चतुर्वेदी आए नए बल्लेबाज अपने स्पेल की गेंदबाज अपने स्पेल की दूसरी ओवर लेकर। बहुत बड़ा ओवर है 18 गेंदों में 33। बैटिंग पावर प्ले, क्या बात है, एकदम सटीक टाइम पर। गुड्डू सिंह आज बहुत सारा फटकार प्यार सुनने मिला गोपाल भाई से। 2 कान है, एक से प्यार है दूसरे से फटकार है। लेकिन मैं कहूंगा गुड्डू का अप्रिसिएशन जरूरी है। पिछले 10 सालों जिस ग्राउंड को मैं देखा हूं पूरा धूल मिट्टी, हमेशा बोलते ना कैसा आपको बालू जैसा नजर आता था, आज ग्राउंड भी अलग नजर आ रहा है। बढ़िया चतुर चला के, क्या बात है यार, बहुत ही चतुर है अंकुर। पार्थ जैसे बैट्समैन को बांधे रखा है, खुलकर खेलने का मौका नहीं। वो पार्थ वही बैट्समैन है जिन्होंने अच्छे अच्छे गेंदबाजों के सामने लंबे लंबे शॉट लगाए हैं और कम गेंदों में बड़े बड़े रन से और ज्यादा रन बनाए। यहां पे देखिए थोड़ा सा बंधा हुआ, आहा कट लगी है, शायद ये भाग्य का साथ मिलता हुआ मुझे लगता है 4 होना चाहिए। यस इज गॉन फॉर 4। ये भाग्य का साथ बल्लेबाज को मिला है। अंकुर अपने भाग्य को कोसते होंगे क्योंकि ये 4 मिला जरूर है, लेकिन जो गेम थी
उस पर मिलना नहीं चाहिए था। बार बार लगातार गेंद को आगे करवाना एक अच्छी रणनीति, लेकिन पार्थ आपको डटे रहना है, टिके रहना है। 16 गेंदों में 29 रन। पटकी गेंद और मिल रहा है फटके, पुनः एक बार। जितनी बार पटकोगे उतनी बार मिलेंगे फटके, और 6 रन के लिए। जो गलती किए थे पिछले ओवर में और यह गलती होती इस ओवर में भी, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो गई है। नहीं है और कुंदन नोटिफाइज प्राइवेट लिमिटेड से आपको 100 रुपया मिलता है भारत भाई इस छक्के के लिए, यस फाइनल विजेता के लिए। कुंदन नोटिफाइज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जीतने वाली टीम को 1100 रुपए। ओहो व्हाट अ शॉट मैन, भले चौका नहीं गया लेकिन क्या जबरदस्त ये शॉट निकला है बल्ले से। जो ध्वनि जो कहते हैं ना सारे गामा पा, और उसके बाद जो बैट और बॉल का संपर्क होता है मिडल ऑफ द बैट और जो ध्वनि सुनाई देती है वो कमाल की है। चाहे वो लेदर क्रिकेट हो, चाहे वो टेनिस क्रिकेट हो, चाहे वो रबर क्रिकेट हो, और चाहे वो प्लास्टिक क्रिकेट हो, जो सुर है, जो आवाज है बल्ले से निकलना मधुर, और ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं जिसको पसंद नहीं होगा मिडल ऑफ द बैट लगने के बाद उस आवाज के लिए, सिर्फ और सिर्फ गेंदबाज को छोड़कर ना। 47 टोटल गेंदे बची हैं, 14 रन चाहिए 22, परफेक्ट इक्वेशन है। ओहो स्टैंडर्ड डिलीवर, घुटना पे तमाशा दे, क्या बात है यार, सुपर रोहित। विशाल हार्दिक स्वागत आपका। 101 रुपया रोहित कहने को फील्डिंग गुड्डू सिंह आपके तरफ से 101 रुपया रोहित भाई के लिए, थैंक यू। रोहित इस फील्डिंग के लिए आपके लिए 100 रुपए का इनाम मेरे पास आ चुका है गुड्डू सिंह की तरफ से। बढ़िया कारपेट शॉट खेला यहाँ पर कवर के क्षेत्र में। वन ऑफ द बिगेस्ट नेम फ्रॉम कुरार अप्पापाड़ा, विशाल देसाई। हाँ जी जरूर। 12 गेंदों में 19, मेरी जो आंकड़ा है ना 12 बॉल 20, 12 बॉल 21, 12 बॉल 22, 12 बॉल 19, 12 गेंदों में 19 चाहिए। इसी के साथ टीम के 50 हो गए। पार्थ पटेल आप 25 रन पर खेल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 30 रन होते ही आपको सीधे पवेलियन की राह अपनाना है एज पर रूल। निखिल है गेंदबाज, ध्यान दीजिएगा। कुंदन नोटिफाइज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जो टीम जीतेगी उसे 1100 रुपए है, और हर 6 पे आपको 100 मिलेगा ही। हैट्रिक 6 हैट्रिक विकेट पे 1100। रिवर्स पट्टा, अंपायर का कोई इशारा नहीं। हर्षित हिमेश से जितनी तारीफ करूं आपकी कम है। हमारे विकेट कीपर बहुत अच्छा भूमिका निभाते हुए। फाइनल का खिलाड़ी मौजूद है। ओह जाल फंसी है और मछली फंसी है।
कमाल का जो जाल बिछाया था, और खिलाड़ी जो बल्लेबाज था हर्षित आउट होते हुए, अब बड़ा खिलाड़ी आ रहा है, नाम है रोहित शेट्टी। पहले गेंद से और बल्ले से जीत और हार की दीवार मैं कहूंगा रोहित शेट्टी होगा। रन चाहिए 10 गेंदों में 19। लेट्स बिगिन। यह ऊंची दीवार है और चाइना की दीवार है, सही बात है। जीत और हार की दीवार, देखते हैं रोहित शेट्टी क्या करते हैं। बाएं हाथ का बैटिंग रहता है तो ऑलरेडी प्रेशर रहता है गेंदबाज पर, लेकिन देखना होगा लेंथ कौन सा यूज करते हैं। इस ग्राउंड में लेंथ बहुत जरूरी है, क्योंकि देखा हो जब तक बॉल पटके हो तब तक पड़े फटके। ओह कमाल का ओवर यार, सुपर, ये गेम भी अच्छी। रोहित को डॉट कराना सोने पे सुहागा। सूरज ढल चुका है, टीम कौन सी ढलेगी ये देखना होगा, और टीम कौन सी उगेगी या उभरेगी वो भी देखना होगा। ये लीजिए लगातार 2 रन, 2 बिल्ली लिख लीजिए, 4 गेंदें और 4 डॉट और 4 चांद लगता हुआ, और चांद नजर आने वाला है। सूरज ढल चुका है। मेडन ओवर पे तो पैसा है, लेकिन मेडन ओवर पे मैच की जो ट्रॉफी है वो भी आपके नाम हो सकता है। टर्निंग ओवर मैंने कहा था, और एक चीज ये पावर प्ले ओवर है। नहीं माफ कीजिएगा, पावर प्ले नहीं, पावर प्ले हो चुका है, अंकुर ने डाला था। तो 2 बॉल बाकी। ओहो 300 मिस किया है विकेट कीपर, बहुत क्लोज। क्या ये पहला मेडल होगा, वो भी फाइनल के मुकाबले में। गेंदें बची है 7 और रन चाहिए 19। जो लेंथ की मैं बात कर रहा था ना, वो परफेक्ट लेंथ है, और वो लेंथ है गुड लेंथ है, थोड़ा सा आगे। मैं बार बार और मैं इस चीज का जिक्र करते जा रहा था कि गेंदबाज कौन सा लेंथ यूज करेंगे रोहित के लिए, और क्या परफेक्ट रीड किया है निखिल, कमाल का ये गेंदबाज। परफेक्ट यार, 2 होना चाहिए कि नहीं देखना होगा। रनर बहुत अच्छे, क्या बात है, गुड सुपर यार। एक गोल्डन आर्म तो एक गोल्डन शोल्डर कह सकता हूं। एक तरफ है निखिल, मात्र 1 रन, जोरदार था निखिल के लिए यार, क्या कमाल था यार। अंडर प्रेशर फाइनल मुकाबला चलता है, और जो प्रेशर होता है 5 गेंदें डॉट डालना, क्या होगा। मेरा इंटरव्यू लेने का तो अभी सिलसिला चालू नहीं हुआ है, जब इंटरव्यू लूंगा तब देखिएगा क्या उनके शब्द होंगे और क्या मेरे सवाल होंगे। जैसे कि मैं हर मैच के बाद इंटरव्यूज लेता हूं, लेकिन यहां पर लिया नहीं, लेकिन फाइनल में लूंगा जरूर उस हर एक खिलाड़ी का द्वारा। और कवरेज के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आरजे 18, 6 बॉल 18, सिर्फ 3 6, 3 गगनचुंबी, और जो गगन में मारेगा वो धरती चूमेगा, और धरती चूम के उसे मिलेगा चमचमाती ट्रॉफी, और उसे मौका मिलेगा चमचमाती ट्रॉफी चूमने का। चार्टर्ड चैंपियंस लीग किसके नाम होगी 2022। लेट्स बिगिन। सिर्फ 6 गेंदें बाकी। चमचमाती ट्रॉफी और 1100 रुपया नगद पुरस्कार कुंदन एडिफाइस प्राइवेट लिमिटेड, और चार्टर्ड चैंपियंस लीग की जो ट्रॉफी है सीआरसी चार्टर्ड रिक्रिएशन क्लब। आखिरी 6 गेंदें बाकी, रोहित स्ट्राइक पर, 6 बॉल 18 रन। गेंदबाज है विशाल। आहा शुरुआत खराब, बहुत ज्यादा खराब। ये प्रेशर दिखता है, साफ झलकता है गेंदबाज के चेहरे पर। रन है 18, लेकिन प्रेशर किस पे है, गेंदबाज पे। इसे कहते हैं क्रिकेट। 6 बॉल 17 पे खतरा। ये नीचे कैच की संभावना होगा नहीं देखना होगा, लेकिन यहां पर गैप पड़ेगा 2 खिलाड़ियों के बीच में। जो दरार थी उस दरार से रन हुआ फरार, और रन मिले पूरे 4। क्या शॉट है मेरे यार।
जबरदस्त एक्शन रिप्ले में क्या नजारा है यार। आरजे रश्मि सुपर यार, कवरेज बढ़िया। कुछ हलचल हुई है, अंपायर का इशारा कुछ भी नहीं। गेंदें बची हैं 4 और रन चाहिए 13। न मेरा न तेरा, पूरे है 13। 4 चांद लगाने की दूरी है। देखते हैं विशाल क्या करते हैं। कड़ा मुकाबला, क्या बात है निखिल, विशाल सुपर यार। अंडर प्रेशर रोहित तैयार, रोहित जैसे बैट्समैन को डॉट कराना। 7 बॉल में सिर्फ 5 रन रोहित खेल रहे हैं। रोहित खेल रहे हैं 7 बॉल में 5 रन, 3 बॉल 13 चाहिए। क्या बात है, मात्र 1। ओहो 2 गगन चुंबी, 2 बॉल 12। इट्स अंपायर लेग बाज है ना? यस थैंक यू लेग बाज, थैंक यू सो मच। 2 बॉल और 12 रन चाहिए। जीत है ना 2 टीमों की होगी, 2 गेम की होगी, 2 बल्लेबाज की होगी, लेकिन ये 2 गेम पे लिखी होगी। 1-2 आने दो, 2 बड़े 6 आने दो, या 2 डॉट। लेट्स सी, 2 बॉल 12। स्टॉप ही किया हुआ है, हर बॉल पे स्टॉप कर रहा हूँ। क्या बात है गुरु, आपको आना भी पड़ेगा, बॉल को भी बाहर आना पड़ेगा और आपको भी आना पड़ेगा। आपके 30 रन पूरे हो चुके हैं पार्थ भाई। जूना बॉल, इस छक्के के लिए कुंदन एडवाइस की तरफ से 100 रुपए तो मिला ही है। ओहो 2 बॉल पे जब 12 रन चाहिए थे, देख सकते हैं आप विशाल की ये गेंद। फुल टॉस बनाया बल्लेबाज ने, लोअर फुल टॉस पार्थ ने, और गेंद देख सकते हैं कमाल का ये खिलाड़ी, सीधे जो कमेंट्री बॉक्स होता है उसके ऊपर, सर के ऊपर से। अब गेंदें बची है, 1 रन चाहिए 6। सिद्दीकी आलम जी नए बल्लेबाज, 1 बॉल 6 रन। गेंदबाज विशाल, आपने एक गलती किया है 6 देकर, अब आपने गलती किया तो जो ट्रॉफी है वो जाएगा, और अगर नहीं दिए तो आएगा। क्या टूर्नामेंट है और क्या मैच है और क्या फाइनल आपके सामने। 2 बॉल पे 12 चाहिए थे, 1 बॉल पे अब 6 चाहिए। ये खिलाड़ी 6 बॉल पे जब 6 बॉल 19 जब चाहिए थे, अब जो कहते हैं ना दोनों के जबड़े में जो शिकार फंसा हुआ है, देखते कौन किसका शिकार होगा। 1 बॉल 6 रन। आलम भाई आप याद कीजिए 2011 का वर्ल्ड कप, महेंद्र सिंह धोनी को याद कीजिए जो छक्का जड़ा था। कुछ ऐसे करने की जरूरत, लेकिन विशाल आपको लाइन और लेंथ परफेक्ट रखना होगा। यस, नवा एसआरडी इज द चैंपियन ऑफ 2022 के और हकदार भी होंगे। क्या मैच ढकला, और सीजन 6 भी क्या मैच का पासा, क्या मैच का रिजल्ट चेंज हुआ है। आलम भाई को मौका मिला था, पार्थ का ऑलरेडी 30 हो चुका था। अगर पार्थ होते तो होते, लेकिन किंतु परंतु ये सब क्रिकेट में बाद में, और पहले जो प्रेजेंट है, मैं बार बार कहता हूं थी ये क्रिकेट नहीं है, का क्रिकेट है। तो चैंपियन नवा एसआरडी
2022 सीजन 6वां। वी आर द चैंपियन। डीजे है नहीं तो फिर मैं बोलता था एक सॉन्ग इनके लिए बजाया जाए, बट नो डाउट मैच जरूर जीता है नया एसआरटी ने, लेकिन केडीपीएस आपने दिल जीता है। क्या बखूबी साथ निभाया आपके सभी बल्लेबाज, खासकर मैं कह सकता हूं पार्थ कमाल का लड़ाकू, कमाल का वॉरियर, कमाल का योद्धा। 14 बॉल फेस किया और 38 रन 31 रन। आपका कुछ भी एसेसरीज है, बैट है, बॉल है या बैग है, प्लीज पहले आकर आप कलेक्ट कर लीजिए और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन बाद में होगा। मैं इंटरव्यूज लूंगा लेकिन लाइन बाय लाइन पहले आप लोग प्लीज कलेक्ट कर लीजिए आपका एसेसरीज, आपका बैग्स, आपके जो भी ट्रॉफी, जो भी हेलमेट्स होंगे। गाइस प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपके बैग्स, आपके बैट आप लोग प्लीज कलेक्ट कर दीजिए। चलिए मैं कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूंगा जरा फोकस कीजिएगा। विशाल प्लीज जो आखिरी गेयर लेकर आए, मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। विशाल प्लीज कम हियर। विशाल कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। विशाल जब आप भी आखिरी गेयर लेकर आए, जब 6 गेंदों में 19 रन जब चाहिए थे, कैमरा मैन चलिए एक बार जोर से बोलेंगे जो विनर्स टीम है, हिप हिप। अरे हुर्रे तो बोले बॉस, जीते हिप हिप। ये कोई बोल नहीं रहा है, सब आपस में ही एंजॉयमेंट करते हुए। विशाल ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। विशाल आखिरी ओवर जो लेकर आते हैं विशाल जी। विशाल जी एक शॉर्ट इंटरव्यू आपका। यस प्लीज। हेलो गाइस, आप आ जाइए सब लोग। अभिषेक, अश्विन, सब लोग आगे आ जाओ। अभिषेक, अश्विन, अंकुर, 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 अभिषेक, सोहिल, सब लोग आगे आ जाओ। नीलेश भाई से पहले पार्थ और उसका स्वागत करवा देते। भाग रहे थे, आधा घंटा पकड़ के रखा है। I request, may I request all the players to kindly assemble.
वो मैन ऑफ द मैचेस लिखी है क्या सबका? हाँ यस यस। मे आई रिक्वेस्ट ऑल द प्लेयर्स थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देंगे भाई प्लीज, थोड़ा आवाज बढ़ा दो, मेरी आवाज नहीं जा रही है। हेलो 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 माइक चेक। हेलो 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 आ रही सॉरी सॉरी। अरे सब चेयर्स ऊपर पहुंचा दो ना सर के पास, बिठाओ बेटा सर को। नीलेश भाई, may I request Nilesh bhai, may I also request Vishal bhai to please come near the stage. Vishal bhai, yes. सबसे पहले guys may I please request your attention please guys please take all your belongings and please come near the presentation for the presentation ceremony please. First of all, I want to thank on behalf of CRC committee to all the players, because without players, no tournament is successful. So thanks to each and every player who participated in this tournament. Thank you so much on behalf of CRC committee. Today, we have our very dear Shri Durgesh Bhai ji, who has come all the way for this presentation ceremony and to felicitate all the players. So thank you Durgesh Bhai. May I request Nilesh Bhai to kindly present a bouquet or kindly present shawl to Durgesh Bhai. Sir, आप हमारे अपने हो, आप हमारे हो, लेकिन ये भी आपका सम्मान है. May I request Vishal Bhai to kindly present the memento to Shri Durgesh ji. Guys, can I please have a round of applause? Guys, hello. Come on guys, please. Thank you so much. भाई सब लोग आगे आ जाओ ना यार प्लीज. दुर्गेश भाई से दिलवाता हूँ. दुर्गेश भाई को इन दोनों को दिलवाता हूँ. किन दोनों को? हाँ वही तो बोल रहा हूँ. Sir, today our entire tournament was sponsored by Shreni Shares Private Limited. Thank you so much Parth Bhai. He supported us, he believed in us, and he just wanted to see that how good we are in organizing a tournament, and next year he has promised us for major support and a bigger support. So thank you so much Parth Bhai. May I please request Durgesh Bhai to kindly hand over the bouquet to Parth Bhai for his support. Thank you so much Parth Bhai. जो आ रहे हो तो ले. May I also request Ravi Bhai to hand over the memento to Parth. Parth Bhai, thank you so much. Just to tell you, Parth Bhai was introduced to us through our very dear friend Sahil. Thank you Sahil so much.
Thank you so much, Sahil. Thank you, Parth bhai. May I also request Shri Sunil ji, who is here from Kundan Edifice, who has been our partner for 6s. So he is one man who has been here throughout all the 2 days, and he has been announcing enormous cash rewards to all our players. Thank you so much, Sunil bhai. If you can please come up on the stage. May I request Durgesh bhai to kindly hand over the memento to Sunil bhai, who is representing us from Kundan Edifice. Thank you, Sunil bhai. Thank you so much. So everybody who has hit a 6, that 100 rupees was awarded by Kundan Edifice and Shri Sunil ji. Thank you so much, Sunil bhai. And he is also presenting at 1100 rupees to the winning team. So thank you so much for that. We will now. Is there anyone from Market One today? Acha, so they were here but they have left, so we have memento for them as well. Neeraj bhai, are you there, Neeraj? So there is one person which I really want to mention here. Because of Dhaval, so the Dhaval's entire friend community, so be Neeraj, be Sahil, be AJ, and Dhaval himself, they have supported us throughout in getting this ground, in the helping us with the booking facility and all the electricity that we have enjoyed. It has been only possible because of Neeraj. This electricity connection is coming from his personal home. So thank you so much, Neeraj, for that. Thank you so much, bro. May I also call up Dhaval, our dear friend Dhaval. Dhaval, since the very first day when we started interacting for this ground, he is the one man who is coordinating with BJP, who is coordinating with BMC, who is coordinating with police, who is coordinating Guddu, and really want to thank him for that. Thank you so much, Dhaval.